हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आपने पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको टेंसेस, मोडाल्स और कैन में इन सभी के बारे में कैसे यूज़ करना है सबके बारे में प्रॉपर में डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर टेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरली उसमें आप आर्टिकल्स भी रखेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं कि चाहे बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, आर्मी का दीजिए, ग्रिफ का दीजिए, रेलवे का, आईएएस का, तो उसमें सभी देखिए मेन कई चीज़ होती हैं आपकी। सबसे पहले जो मेन आता है वो आपके होते हैं टेंसेस, जिनकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है। सेकंड नंबर पे आपके आते हैं वॉइस, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपका मिलेगा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आर्टिकल्स, इस पर खास तौर पे ध्यान भी दीजिए, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आर्टिकल्स। देखिए, इससे पहले अगर चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, अब आपके सामने मैं शो करता हूँ आर्टिकल्स। तो देखिए, इसके पहले बता दूं मैं आपको, आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। आर्टिकल्स आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आपका आ जाएगा इनडेफिनिट। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है इनडेफिनिट। सेकंड नंबर आपका आ जाएगा डेफिनिट, ठीक है। फर्स्ट इनडेफिनिट एंड सेकंड डेफिनिट। अब देखिए, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, नॉट स्पेसिफिक, जो हम किसी खास विशेष किसी उसके लिए यूज नहीं करते। देखिए, इसमें दो आर्टिकल्स होते हैं आपके, ए एंड एन, ठीक है। जबकि डेफिनिट आर्टिकल्स में आपका आता है द। तो डेफिनिट आर्टिकल हम जहाँ भी यूज करेंगे, इट इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक खास पर्सन, किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको देखिए दिखाता हूँ ए एंड एन। ए एंड एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स आपके कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहले उसको देखिए, इनडेफिनिट, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, इनडेफिनिट आर्टिकल्स आपके होते हैं ए और एन, ठीक है। तो देखिए, ए का यूज आपको पता है, ए बी सी डी में देयर आर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से 5 होते हैं आपके वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये 5 वॉवल्स को आप अलग कर लीजिए, बाकी आपके रह जाते हैं 21 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी, सी, डी, एफ, ये सभी आपके कंसोनेंट्स में आ जाते हैं। तो जहाँ पे भी आपका किसी सेंटेंस में एक कंसोनेंट, कोई भी कंसोनेंट वाला वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, ठीक है। यहाँ पे हम किसी खास लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक कॉमन बता रहे हैं। तो एक इसमें आ गया बॉय यानी बी, तो इसके आगे आ जाएगा आपका ए, ठीक है। ही इज अ बॉय। और एक बात और ध्यान में रखिए, ए और एन, इट इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर, सिर्फ एक के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, एक विषय, एक किसी भी एक चीज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। ए और एन। अब देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसके देख लीजिए। पहले ए का एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहेंगे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप रख सकते हैं, हैरी इज अ गुड प्लेयर, हैरी एक अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। तो इस जगह भी आपका आ जाएगा ए, ठीक है। तो ए मतलब एक, ठीक है। हैरी वह एक अच्छा लड़का है, वह एक लड़का है, हैरी एक अच्छा खिलाड़ी है। तो ए का इस्तेमाल होता है सिर्फ एक पर्सन के लिए। अब देखिए, सेकंड जो मेन आपका आता है, इसमें आता है एन। देखिए, एन हमेशा जहाँ पे कहीं भी आपका वोवल का साउंड आ रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये आपके 5 होते हैं वॉवल्स, ये 5 हैं आपके वॉवल्स। अगर कहीं भी आपको इसका साउंड आ रहा है, तो देखिए, सबसे पहले तो इनके साउंड को ध्यान में रखिए, इनकी आवाज़ जो आती है, ए की साउंड आएगी आपकी ए या फिर ए, ठीक है। और ई की आएगी ए या ई, ओके। आई की भी आएगी ई, या फिर कई बार आई भी आ जाती है। ओ की आएगी आपकी ओ या फिर अ। और यू की हमेशा साउंड होती है अ, ठीक है। यानी ए की साउंड आएगी ए और ए, ई की साउंड आएगी ए या फिर ई, आई की साउंड आएगी आपकी ई या आई, ओ की साउंड आएगी ओ या ओ,
और यू की साउंड आती है आपकी अ। ठीक है, अगर कहीं भी आपकी ये साउंड आ रही है तो आप उधर हमेशा एन का ही यूज करेंगे। देखिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। MP, अब देखिए हमने यहाँ पे यूज किया एम, हम इसमें लिख रहे एम है लेकिन जो हमारी साउंड आ रही है एम, ए की साउंड आ रही है, तो इसके आगे आप हमेशा एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए MLA, यहाँ पे MLA, यहाँ पे हमारी ए की साउंड आ गई तो हम यहाँ पे करेंगे NMLA। तो देखिए SMS, अब SMS कहने को हमने यहाँ पे S लिखा हुआ है लेकिन जो हमारी साउंड आ रही है वो आ रही है ए की S। ठीक है, तो NSMS यानी एक SMS, एक MLA, एक MP। ठीक है, तो देखिए NCC कैंप। ठीक है, तो यहाँ पे N, तो यहाँ पे ए की साउंड आ गई N में, तो यहाँ पे भी आप NCC कैंप। ठीक है, यहाँ पे भी ये साउंड आ रही है आपकी, वहाँ पे आप हमेशा एन का ही यूज करेंगे। देखिए मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ एग्जांपल में। अगर हम कहें जैसे इंग्लिश में, अगर हिंदी बोलते हैं उसके पिताजी एक MLA हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हिज फादर इज एन MLA, उसके पिताजी एक MLA हैं। ठीक है, एन MLA। सेकंड जैसे हम कह सकते हैं गोलू received an SMS। ये गोलू को एक SMS मिला, तो गोलू रिसीव्ड एन SMS, यहाँ पे भी SMS में एन SMS। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, शी बॉट एन अम्ब्रेला, यहाँ पे हमने यू लगा दिया अम्ब्रेला। ठीक है, तो यू पे हमेशा ये यू आपका वोवल आ गया प्लस इसकी साउंड आ रही है अ की। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान में रखिए हमेशा, देखिए वैसे तो एन का एग्जाम्पल चल रहा है लेकिन बताता हूँ। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, शी टुक एडमिशन इन डैश, मैं यहाँ पे डैश लगा दिया, बताता हूँ आपको। देखिए यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहने को तो हमने यू लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी में, यानी उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बट जो यू है ये साउंड हमारी क्या आ रही है, या। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे वॉवल लगा है तो आप एन का यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमारी साउंड जा रही है यूनिवर्सिटी में तो वो आ रही है यूनिवर्सिटी यानी या, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा सिर्फ ए लगेगा। ठीक है, शी टुक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपका हमेशा सिर्फ ए ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके ए और एन ये थे आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब देखिए द का यूज कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने बताया द होता है आपका डेफिनिट, एक निश्चित आर्टिकल। तो हम किसी भी निश्चित पर किसी मतलब किसी भी निश्चित चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिए पर्सन का मतलब है उसका नाम नहीं आएगा। अगर वैसे किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे द लगा सकते हैं, बट डेफिनिट का यूज़ करेंगे हम, द का यूज़ जहाँ पे कोई भी किसी हम स्पेसिफिक किसी विशेष चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सन, पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। द सन, द मून, द रेड फोर्ट, जैसे सन मून प्लैनेट्स इनके बारे में आगे हमेशा द लगेगा। और कोई भी अगर हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, ठीक है, रेड फोर्ट, उनके आगे आपका द लग जाएगा। और भी इसी तरह से कम हम किसी विशेष चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा आप द का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसका मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। शी विजिटेड द ताजमहल, यानी वह ताजमहल घूमने गई थी। शी विजिटेड द ताजमहल, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है तो उसके आगे हमने द का यूज़ कर दिया। ठीक है, सेकंड थिंग, द का यूज़ हमेशा होता है अगर आप, जैसे हम बोलें लड़का पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, यानी आप किसी खास लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री,
अब देखिए इसमें मैंने दो आर्टिकल यूज किए हैं आपके। एक हो गया द, यानी हम किसी खास लड़के के बारे में बात करें, लड़का पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। अब हो सकता है इतनी दूर से आपको पेड़ दिखाई ना दे, तो हमने यहाँ पे सिर्फ यूज कर दिया अ ट्री, ठीक है, यानी लड़का एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग में, जब भी हम मोस्टली 90% सेंटेंसेस में अगर स्टार्टिंग में आपका कोई भी कॉमन नाउन आ रहा है, जैसे यहाँ पे द बॉय, द गर्ल, ठीक है, द चेयर, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमेशा द लगा देंगे हम। और अगर बीच में आता है तो बीच में मोस्टली अधिकतर ए का ही, ए या एन, इनका ही यूज होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड द का यूज कहाँ पे होता है, ये आपको बता देता हूं मैं। whenever we use the adjectives, ठीक है, एडजेक्टिव की आपको पता होगा 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई, मतलब सबसे ज्यादा, चाहे वो सबसे कम हो, सबसे लंबा, मतलब कोई भी चीज सबसे है, ठीक है। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड। अब ये देखिए, यानी कि यह सबसे लंबी सड़क है, ठीक है, सबसे लंबी। यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हुआ है आपका, ठीक है, तो इसके आगे हमने लगा दिया द, दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड। अब देखिए इसका एक सेकंड एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, ही इज द richest man of the village। तो देखिए यहाँ पे द आ गया, ये आपका आ गया आर्टिकल रिचेस्ट, सॉरी एडजेक्टिव रिचेस्ट, ठीक है। ही इज द रिचेस्ट मैन इन द विलेज, ऑफ द विलेज, यानी वह गांव का सबसे अमीर आदमी है। तो यहाँ पे रिचेस्ट आपका हो गया एडजेक्टिव, प्लस यहाँ पे इसके आगे हमने लगा दिया द, यानी ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, रिचेस्ट, लॉन्गेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उस जगह आप हमेशा द का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल्स थे, जिसमें ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स आते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, ये तीनों आर्टिकल्स ये आपके इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स में आते हैं, ठीक है। तो वैसे डिटरमाइनर्स के अलग से एक टॉपिक है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये जितने भी तीनों आर्टिकल, ये तीनों डिटरमाइनर्स में आते हैं। और वैसे आप चाहे तो अलग से मैंने बनाया हुआ है, जैसे ए, एन और द। एक बार फिर से बताता हूँ, ए और एन, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। एन और ए दोनों का एक सिंगुलर पर्सन, सिर्फ एक के लिए यूज होता है। वेयर एज द का मतलब है जो हम किसी स्पेसिफिक, किसी खास चीज, खास वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहां पे आप हमेशा द का यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।